मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पे अड़े होते हैं। अर्थात जो इंसान अपने जीवन में मेहनत करता है, जो पूरी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ता है, कभी ना कभी ईश्वर द्वारा उसकी सुनवाई होती है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, समय जो होता है वो एक जैसा नहीं रहता, और जब समय का सहयोग मिलता है, जब ग्रहों का सहयोग मिलता है, तो देखते ही देखते इंसान कहीं का कहीं पहुंच जाता है। और ठीक इसी प्रकार दोस्तों, कन्या राशि वालों के लिए ये समय जो है उनके भाग्य का को निर्धारित करेगा। और इस समय में जो स्थितियां, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति जो है दोस्तों वो पुष्य नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं, यानी कि अपने उच्च के भाव कर्क में विराजमान हो चुके हैं, और आप लोगों के लिए ये लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। और दूसरा, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा जिसमें मैंने कहा है कि गुरु द्वारा महाराज योग का निर्माण, तो दोस्तों जब भी किसी ज्योतिष के पास कोई कुंडली आती है, तो जब चतुर्थ भाव के स्वामी लाभ के भाव में जाकर विराजमान होते हैं जिन जातकों की कुंडली में, वो जातक चाहे वो मध्य वर्ग के परिवार में पैदा हुए हों, समय के अनुसार वो इंसान एक दिन बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं। जब सुख भाव, क्योंकि चतुर्थ भाव जो होता है वो हमारे सुखों का भाव होता है, जब इस भाव के स्वामी का लाभ के भाव में गोचर होता है, या जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी लाभ के भाव में विराजमान होता है, तो ऐसे जातक जो होते हैं, चाहे वो किसी मध्यम परिवार में उनका जन्म हुआ हो, लेकिन वो लोग मेहनत करते करते एक दिन बहुत बड़ा मुकाम जो है वो हासिल कर लेते हैं। सो दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो कन्या राशि के जातकों के लिए है, और इस वीडियो को आपको अंत तक सुनना होगा, क्योंकि इसमें मैं आपको जहां पर बताऊंगा कि ये समय, ये गोचर, ये परिवर्तन आप लोगों के लिए क्या लेकर आया है, किन भावों के गुरु स्वामी हैं, और क्या क्या स्थितियां आप लोगों के लिए बनने वाली हैं। उसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग इस समय को मैनेज कर लेंगे वो बड़े कम समय में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों, क्योंकि गुरु का इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी ग्रहों के पास अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं। शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है, राहु और केतु के पास अपने अधिकार हैं, चंद्रमा जो है हमारी भावनाओं के साथ जुड़ा है, हमारी मन की अवस्था के साथ जुड़ा है। इसी प्रकार जो गुरु बृहस्पति हैं, जिनको सभी ग्रहों और नक्षत्रों के गुरु कहा जाता है, जिसका सम्मान सारे देवी देवता जो है वो करते हैं, उनका इनको इनके पास जो अधिकार का क्षेत्र है दोस्तों, एक तो ये ज्ञान के कारक हैं, मैनेजमेंट के कारक हैं, और दूसरा देवगुरु बृहस्पति को धन का कारक कहा जाता है। तो ये जो समय होगा दोस्तों, आपको मैं बताऊंगा क्या क्या स्थितियां होंगी, कौन कौन सी आपकी इच्छाएं इस समय पूर्ण होती हुई दिखाई देंगी, और वहीं इस समय को आपने किस प्रकार से मैनेज करना है। दोस्तों, गुरु जो है वो 2 जून को ही भाव परिवर्तन कर चुके थे, यानी कि वो कर्क राशि में प्रवेश कर गए थे। लेकिन जैसे ही 18 जून का समय आया, 18 जून से लेकर अगस्त 2026 तक गुरु अपने सबसे मन पसंदीदा नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में ये समय रहेंगे, और ये समय गुरु सबसे कंफर्ट जोन में जाकर आप लोगों के लिए क्या क्या स्थितियां पैदा करेंगे, आज का वीडियो इसी के ऊपर आधारित है। तो दोस्तों, ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार कन्या राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि कन्या है, जिनकी नाम से कन्या राशि है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपका लगन कन्या है तो आपको ये वीडियो जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि लगन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम किसी की कुंडली देखते हैं तो सबसे पहले उसकी लगन कुंडली को देखा जाता है, फिर देखते हैं कि कौन से ग्रह कहां पर विराजमान है, किन भावों के साथ जुड़े हुए हैं, किसकी महादशा और अंतर्दशा चल रही है, और उसी के अनुसार
हम उसकी प्रेडिक्शन करते हैं। और दोस्तों यहां पर गोचर का भी बड़ा अहमियत होती है कि जब ग्रह गोचर करते हैं, भावों में परिवर्तन करते हैं, तो फिर क्या क्या प्रभाव यहां पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों बात करेंगे आज देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके लाभ के भाव में है, विराजमान है, लेकिन ये जो 2 महीनों का समय है अगस्त 2026 तक का, यहां पर गुरु अपने सबसे उच्च के नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से सबसे उत्तम नक्षत्र पुष्य जो कि उनका फेवरेट नक्षत्र है उसमें उनका परिवर्तन हुआ है। तो आइए जानते हैं कन्या राशि वालों को यहां पर क्या क्या स्थितियां उनके लिए पैदा होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बताएंगे गुरु जो है वो आपके लाभ के भाव में विराजमान हुए हैं। यहां पर गुरु आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। चतुर्थ भाव जो होता है ये हमारे जीवन का बड़ा इंपॉर्टेंट भाव होता है। चतुर्थ भाव हमारी माँ का भाव है, हमारी माता का भाव है जिसने हमें जन्म दिया है। दूसरा चतुर्थ भाव जो है वो हमारी प्रॉपर्टी का भाव है, नई संपत्ति का भाव है, हमारे अपने घर का भाव है। चतुर्थ भाव जो है वो हमारे सुखों का भाव है, हैप्पीनेस खुशी का भाव है, हमारा मन जो है वो किस। तो दोस्तों इस भाव के स्वामी का लाभ के भाव में विराजमान होना, तो सबसे पहले आप लोगों की माता की सेहत में अगर कोई दिक्कत आ रही थी तो ये समय वो समस्याएं दूर होती हुई दिखाई देंगी। दूसरी बात, इस समय आपको अपनी माता से कोई बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। तीसरा, जो लोग लंबे समय से कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे या अपने लिए कोई प्लॉट वगैरह लेना चाहते थे, उन लोगों की इच्छा ये समय में पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। जो लोग लंबे समय से लगे हुए थे, चाहे दोस्तों आपके पास कम पैसा भी है लेकिन कहीं ना कहीं से कोई इंतजाम अगर आप कोशिश करेंगे तो वो हो जाएगा। और ये समय आपने, यही तो मैं वीडियो के जरिए आपको बताना चाहता हूं कि ये जो समय है इसका आप लोग अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हालांकि गुरु जो है वो इस भाव में अक्टूबर 2026 तक रहेंगे, लेकिन पहले 2 महीने जो हैं वो बड़ी तेज गति के साथ आप लोगों की इच्छाओं को पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। तो प्रॉपर्टी के मामले में अगर आप लोग प्रयास कर रहे थे, अपने लिए कोई नया घर लेना है, कोई कमर्शियल जगह के ऊपर कोई प्लॉट खरीदना है, कोई दुकान लेना है, कोई फैक्ट्री लेना है, तो इस समय वो इच्छा जो है आप लोगों की पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। दूसरी बात, यहां पर दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि चतुर्थ भाव के स्वामी का लाभ के भाव में जब गोचर होता है तो ये राजयोग का निर्माण होता है। ये वही कुंडलियां होती हैं जो देखते ही देखते काफी ऊंचाइयों तक इंसान पहुंच सकता है। अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो इस समय आपको कोई बड़ी डील्स जो हैं वो मिल सकती हैं, बड़ी तेजी के साथ कोई नया टेंडर मिल सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट आप लोगों को मिल सकता है। अगर आप कोई दुकान चलाते हैं तो आप लोगों को कोई और बिजनेस भी आपका खुल सकता है, क्लाइंट्स बढ़ सकते हैं, आपको आपकी आर्थिक स्थितियां बहुत अच्छे से मजबूत होंगी। क्योंकि दूसरी तरफ देखा जाए दोस्तों, शनि भी इस समय आपका पक्ष ले रहे हैं, राहु और केतु भी अपनी अच्छी प्लेसमेंट के ऊपर हैं। तो दिक्कत कहां पे पिछले साल से आ रही थी, क्योंकि गुरु जो है वो कर्म भाव में थे, दसम भाव में, जो कि गुरु का नीच भाव होता है, जिस कारण कन्या राशि वालों को वो संतुष्टि जो है वो नहीं मिल रही थी। काम काज में वो जो आप होप लगाकर बैठे थे वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब समय बदलता है, जब ग्रह बदलते हैं तो समीकरण ही बदल जाते हैं, स्थितियां ही बदल जाती हैं। और ये अतिचारी गुरु हैं दोस्तों, जैसे राहु तेज गति से प्रभाव देता है उसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति भी बड़ी तेजी के साथ आप लोगों के यहां पर इच्छाएं पूरी करते हुए नजर आएंगे। सो आप लोगों की प्रॉपर्टी की इच्छा पूरी होगी। अगर आप कोई अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं और नहीं बिक रही थी तो इस समय उचित दाम के ऊपर वो प्रॉपर्टी बिक सकती है, जिससे कि आप लोगों की वो भी इच्छा जो है इस समय पूर्ण हो सकती है। दूसरा,
ये भाव जो है दोस्तों वाहन सुख का भी भाव है। वाहन सुख, जो लोग अपने लिए कोई वाहन लेना चाहते थे, बड़ी कोशिश करते थे, लेकिन काम हो नहीं पा रहा था, चाहे वो आपने टू व्हीलर लेना है, चाहे आपने फोर व्हीलर लेना है, जो इच्छा आपके मन में पिछले कुछ समय से चल रही थी, वो इच्छा जो है दिनों में ही इस समय पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। तो आप लोगों को इस समय वाहन सुख की प्राप्ति होनी जो है वो निश्चित है। दोस्तों ये जो मैं प्रेडिक्शन आपको बता रहा हूं, ये ज्यादातर अगर आपकी कन्या लगन की कुंडली है तो ज्यादा प्रभावशाली होता है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि लगन कुंडली जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद पर अगर आप कोई सेल परचेज का काम करते हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेशन का काम करते हैं, तो बहुत अच्छा आपको मार्जिन आपको बनेगा, आपको अच्छी कमीशन यहां पर आपको मिलेगी। वहीं अगर आप वाहन सेल परचेज का भी काम करते हैं, कोई डिलीवरी का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, तो आप लोगों को यहां पर बहुत अच्छा लाभ जो है वो प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। वहीं फोर्थ हाउस जो है दोस्तों, ये हमारी खुशियों का भाव है, हमारे अपने मन का भाव है। असल में ये भाव जो है ये चंद्रमा का भाव होता है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार चतुर्थ भाव जो है वो चंद्र का भाव है। तो यहाँ पर आपका मन जो है वो प्रसन्न रहेगा, क्योंकि जब आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, जब आपकी आर्थिक स्थितियां अच्छी होंगी, जब आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, चाहे वो आपका व्यापार हो, चाहे आप कोई कंपनी में काम करते हैं, इस समय आप लोगों की प्रमोशन होने के चांसेस हैं, आपका सैलरी पैकेज बढ़ सकता है, आपको किसी अन्य कंपनी में, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में आपको किसी बड़े पैकेज के साथ इस समय अपॉर्चुनिटी आपके दस्तक दे सकती है। तो जिनके साथ ये स्थितियां बन रही हैं, कृपया नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। मैं ज्यादातर अपनी वीडियो में आईना दिखा देता हूं, अगर ग्रह अच्छे नहीं होते तब भी मेरा काम है आप लोगों को सत्य बता देना। तो वहां पर क्या होता है, इंसान उन चीजों से अपना बचाव कर लेता है उस समय। लेकिन अब जो मैं स्थितियां देख रहा हूं, अगर लाभ है तो मैं फिर लाभ ही बताऊंगा दोस्तों। मैं गलत समय को गलत बताता हूं, वहां पर यही कहता हूं कि इन चीजों से सावधान रहना। लेकिन अगर जब समय अच्छा है तो मेरा काम है ताकि आप लोगों को बताया जा सके कि अगर आपने थोड़ा बहुत किसी काम के लिए रिस्क भी लेना होगा तो आप लोगों को ले लेना चाहिए, उसमें आपको लाभ ही मिलेगा इस समय। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे जो कि मैंने बोला आपके खुशियों का। तो खुशियों, आपका मन जो है वो प्रसन्न रहेगा, आपके अपने घर में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। अगर आप कोई लंबे समय से अगर आपकी कोई भी इच्छा चल रही थी तो इस समय वो इच्छा जो है वो पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। तो चतुर्थ भाव से आप लोगों का महाराज योग का निर्माण इस समय होता हुआ देवगुरु बृहस्पति की कृपा से दिखाई दे रहा है। उसके बाद अब हम बात करेंगे दोस्तों आपके सप्तम भाव की। ये भाव जो है वो कुंडली का बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है। तो यहाँ पर पिछले 1 डेढ़ वर्ष से शनि देव जो है वो विराजमान है। सो जिन लोगों की शादी विवाह नहीं हो रहा था, उन लोगों को इस समय उनकी शादी विवाह होने के योग जो हैं वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये चीजें जो हैं वो बड़ी तेजी के साथ होंगी। आप लोगों के घर में अगर कोई रिश्ते का प्रस्ताव आया है, अगर आप लव मैरिज से अरेंज मैरिज करवाना चाहते हैं, अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है तो वो भी इस समय जो है वो पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। वहीं हम बात करेंगे दोस्तों, अगर इस समय आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप में काम शुरू हो सकता है, या फिर अगर आप लंबे समय से किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे थे तो उस काम में आपको इस समय बहुत अच्छा लाभ जो है वो प्राप्त होगा। बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपका पार्टनर आपके पास लेकर आएगा। इवन कि इस समय आपका जो पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर, वो पैसा भी आपके लिए इन्वेस्ट कर सकता है। यानी अगर आपके पास कम भी पैसा है तो ये वो समय होगा दोस्तों, जब समय खराब होता है तो
स्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन जब समय अच्छा होता है तो वो चीजें भी घटित होनी शुरू हो जाती हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा तक नहीं। जब ईश्वर आपके सर पे हाथ रख देता है, जब देवगुरु बृहस्पति आपकी सपोर्ट करेंगे दोस्तों, तो आप लोगों को फायदे ही होंगे। तो यहां पर सप्तम भाव जो है वो व्यापार का भी भाव है, तो व्यापारियों के लिए भी ये समय बड़ा अनुकूल रहेगा। व्यापार में तरक्की होगी, आपको अच्छे खासा बिजनेस जो है वो प्राप्त होगा। अगर आप मार्केटिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी चलाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, कोई दुकान चलाते हैं, सेल परचेज का काम करते हैं, यहां पर अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ जो है वो प्राप्त होगा। अगर आप कोई सरकारी ठेकेदारी का काम करते हैं, कोई टेंडर डालते हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, उसमें भी आप लोगों को कम कंपटीशन में मतलब कि आप लोगों को वो टेंडर मिल सकता है और उससे आपकी बचत भी बहुत अच्छी होगी। बड़े लोगों के साथ आपके कनेक्शन इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों यहां पर जो लोग टूर एंड ट्रेवल का काम करते हैं, वीजा कंसल्टेंसी वगैरह चलाते हैं, टिकट्स वगैरह का काम करते हैं, उनको भी इस समय जो है वो बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पर सप्तम भाव के स्वामी का लाभ के भाव में आना, आप लोगों को इस समय अपने जीवन साथी का बहुत सपोर्ट मिलेगा। आप लोगों के आपस में प्रेम संबंध जो है वो बड़े अच्छे रहेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो जीवन साथी है वो आपकी बड़ी सपोर्ट कर रहा है। और इस समय अगर आपका पार्टनर जो है, जो आपका जीवन साथी है, पति पत्नी में अगर कोई बिजनेस करता है तो इस समय उसको भी बड़ा अच्छा लाभ होगा आपके ग्रहों के कारण। और अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी अनबन चल रही थी तो अब जाकर सारी स्थितियां जो हैं वो ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। यहां पर आप लोगों के अगर वो आपके जो पार्टनर है वो जॉब करते हैं तो वहां पर भी उनको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उनकी सैलरी बढ़ सकती है, उन लोगों को ये समय अच्छा खासा लाभ जो है वो प्राप्त करवाएगा। अगर आप ट्रांसफर लेना चाहते हैं, अगर आप बहुत दूर चले गए थे और अपने घर के आसपास, अपने जन्म स्थान के आसपास अगर आप आना चाहते हैं तो ये समय आप लोगों की ट्रांसफर भी करवा सकता है। आपके जन्म स्थान के आसपास वाले एरिया में आपकी मन चाही जगह के ऊपर इस समय ट्रांसफर हो सकती है। सो जो लोग अपनी ट्रांसफर लेना चाहते हैं, अपने सीनियर से बात कीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन से बात कीजिए, वो लोग आपकी बात भी सुनेंगे और आपका काम भी कर सकते हैं। ऐसी स्थितियां आपकी बनी हुई हैं। ऑनलाइन काम करते हैं, क्रिएटिविटी का काम करते हैं, सोशल मीडिया के साथ भी जुड़े हैं, तो आपको ये समय बहुत अच्छा लाभ जो है वो प्राप्त करवाएगा। अब हम बात करेंगे गुरु कहां पर विराजमान है। तो दोस्तों गुरु जो है वो आपके लाभ के भाव में विराजमान है। 11th हाउस जो कुंडली का होता है, यहां पर उन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा जो लोग कोई ऐसा काम करते हैं जो आपके दादा परदादा या पिताजी वाला काम जो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, वो उन लोगों को और भी ज्यादा इस समय जो है वो फायदा होता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद हम बात करेंगे 11th हाउस जो है वो आप लोगों को लाभ का स्थान जहां पर कहा गया है, वहीं आप लोगों की इच्छाओं का भी भाव है। तो आप लोगों की कोई इच्छा थी तो वो इस समय पूरी होगी। शादी करवाना चाहते थे, बच्चों से रिलेटेड कोई इच्छा थी, आपकी प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, घर लेना चाहते थे, वाहन लेना चाहते थे, विदेश जाना चाहते थे, किसी भी प्रकार की कोई इच्छा है वो पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। अगर आप राजनीति में एक्टिव हैं तो इस समय आपको कोई बड़ा डेजिग्नेशन प्राप्त हो सकता है। सामाजिक कार्यों में आप इन्वॉल्व होंगे, आप लोगों की समाज में सराहना हो सकती है। आप लोगों की मीटिंग, आप लोगों की मुलाकात बड़े पॉलिटिशियन के साथ हो सकती है, बड़े ऑफिसर्स के साथ आपके लिंक निकल सकते हैं। अगर आपके पुराने कोई लिंक हैं तो इस समय वो लिंक आपके कैश हो सकते हैं, यानी कि वो लोग, अगर आपको उनसे रिलेटेड कोई काम है तो इस समय वो जो बड़े स्तर के लोग हैं वो आपकी पूरा पक्ष जो है वो लेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार का काम है। तो इस समय आपको
शाय फील नहीं करना है। अगर कुछ करना चाहते हैं दोस्तों तो आगे बढ़िए, जहां जहां से रास्ता आपको दिखाई दे उन रास्तों पे चलिए, तभी मंजिलें जो हैं आप लोगों को प्राप्त होंगी। तो वीडियो बनाने का मकसद ये भी है कि इस समय को गंवाना नहीं चाहिए। कन्या राशि के लोगों को खास करके मैं बता रहा हूं, क्योंकि कन्या राशि जो है ये ज्यादा सोचते हैं और कई बार ज्यादा थिंकिंग करते करते अंत में नकारात्मक हो जाते हैं। क्योंकि ये बुध की राशि है तो इसकी खासियत ये है कि दिमाग जो है वो चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ दिमाग में सोचते ही रहते हैं। तो ये समय अकेला सोचने का नहीं है, करने का है। अपनी सोच को इम्प्लीमेंट आपको करना होगा। जो आप सोच रहे हैं उसको लागू कीजिए, तभी आपके काम जो है यहां पर होंगे। और या ज्यादा सोच के सोचते नेगेटिव नहीं होना है, इनका आपको ध्यान देना होगा। खास करके दोस्तों अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, तो चंद्रमा जब कमजोर होते हैं तो जब ग्रह अच्छे अवस्था में भी आ जाते हैं तब भी वो उस समय को मैनेज नहीं कर पाते। यानी कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में है या किसी उग्र ग्रह के साथ विराजमान है, किसी पापी ग्रह के साथ विराजमान होने के कारण पीड़ित अवस्था में है, तब भी आप लोगों को इस समय ज्यादा सोचना नहीं है, नकारात्मक नहीं होना है, कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है, बल्कि आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आप लोगों को रास्ते भी मिलेंगे, किस्मत का सपोर्ट भी आप लोगों को खुलकर इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो इस समय आप ले सकते हैं, और यकीन मानिए आपका लोन पास हो जाएगा, आपको आपके आगे के रास्ते खुल जाएंगे। अगर आप स्टॉक बढ़ाना चाहते हैं, सेल परचेस बढ़ाना चाहते हैं या कोई अन्य साइड बिजनेस खोलना चाहते हैं तो इस समय आपके रास्ते खुलेंगे। 11th हाउस जो होता है वो लाभ के अन्य स्तोत्रों को भी खोलता है, तो सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि हो सकती है। यहां पर अगर आप कोई एक काम करते हैं उसके साथ साथ आपका कोई अन्य कार्य से भी आपको पैसा यहां पर आता हुआ दिखाई देगा। 11th हाउस 11वां भाव जो होता है वो हमारे मित्रों को भी दर्शाता है। तो इस समय दोस्तों आपके दोस्त मित्र आपकी बड़ी सपोर्ट करेंगे, चाहे वो फाइनेंशियली सपोर्ट आपको किसी मित्र की चाहिए, चाहे फिजिकली सपोर्ट आपको किसी की चाहिए, या किसी भी काम में अगर आपको अपने मित्रों की सपोर्ट चाहिए तो मित्र इस समय आप लोगों की पूरी सपोर्ट करेंगे। तो चाहे आपके कोई मित्र विदेश में बैठे हैं, आप विदेश जाना चाहते हैं, आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, तो आपके जान पहचान के जो आपके मित्र हैं इस समय आपका हर प्रकार से आपकी सपोर्ट करेंगे। मैंने यहां तक बोल दिया आपको कि अगर फाइनेंशियली भी चाहिए होगी तो इस समय आपके दोस्त जो हैं वो आपकी फाइनेंशियली भी हेल्प यहां पर करते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों यहां पर गुरु की बात कर रहे हैं तो गुरु की दृष्टि जो है आपके तीसरे भाव के ऊपर पड़ेगी, जो कि आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाएगा। वहीं यहां पर गुरु के होने के कारण दोस्तों आप लोगों की जहां पर राजनीति में अच्छी पकड़ बनेगी, आपको कोई बड़ा डेजिग्नेशन मिलेगा, वहीं आप समाज भलाई के काम करते हुए नजर आएंगे। यहां पर आप अगर कोई एनजीओ खोलना चाहते हैं या एनजीओ का पार्ट बनना चाहते हैं, समाज सेवा कर रहे हैं अगर, तो इस समय आपको आपकी पहचान जो है समाज में बनेगी, आपको कहीं पर ऑनर किया जा सकता है, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत कमाल की रहेगी। वहीं हम बात करेंगे किसी धार्मिक संस्था के साथ जुड़े हैं, धार्मिक गतिविधियों में आप और भी ज्यादा इन्वॉल्व होने वाले हैं, क्योंकि एक तो केतु आपके मोक्ष के भाव में है, ऊपर से गुरु का 11th हाउस में विराजमान होना कहीं ना कहीं आप लोगों को धर्म कर्म के कार्य में भी आगे लेता जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो है आपके पंचम भाव के ऊपर है। तो आप देखेंगे जहां पर आप अपने कार्यों की तरफ आगे बढ़ेंगे वहीं आप लोग ईश्वर, चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग क्यों ना करते हो, आपका मन मेडिटेशन करने को करेगा, आपका मन संतों के पास उनका आशीर्वाद आपका मन करेगा लेकर आने का, गुरुओं के पास जा सकते हैं। जिन लोगों ने किसी गुरु की शरण में जाना है, लंबे समय से सोच रहे थे, तो इस समय वो
उनके साथ आपका मेल मिलाप भी हो सकता है। आपको किसी बड़े आध्यात्मिक गुरु का अच्छा आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त होगा। वहीं आपके जो टीचर्स हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके टीचर्स, आपके लेक्चरर्स, आपके प्रोफेसर, जहां पर आप ट्रेनिंग लेते हैं, अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं, वहां पर आपके जो मैनेजर हैं, बॉस हैं, वो सारे इस समय आपकी खुलकर बड़ी सपोर्ट यहां पर करते हुए नजर आएंगे। वहीं दोस्तों, इस समय आपके बच्चों को भी बड़ा अच्छा लाभ होगा, उनकी पढ़ाई के लिए ये समय अच्छा है। अगर आप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित थे तो इस समय उन आपके बच्चों से आपको कोई बड़ी खुशियां प्राप्त होंगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि पंचम भाव में होने के कारण इस समय पंचम भाव पूर्ण तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा और पंचम के स्वामी का सप्तम भाव में बैठना, तो दोस्तों ये जो सोर्सेस बन रहे हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय लेकर आएंगे। आप लोगों के लाइफ में लव पार्टनर आ सकता है, आपको अपने जीवन लव पार्टनर का बड़ा सपोर्ट मिलेगा। वहीं पैसा किस व्यापार में लगाना है, कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है, शॉर्ट टर्म पीरियड में करना है, लॉन्ग टर्म पीरियड में करना है, शेयर मार्केट में लगाना है, स्टॉक मार्केट में लगाना है, ये समय आप लोगों का, आपकी बुद्धि और विवेक बहुत ज्यादा काम करेंगे। यानी आपकी सेंसिस, आपकी मैनेजमेंट बेकमाल होने वाली है, कॉन्फिडेंस आपका भरपूर रहेगा। यहां पर आप लोगों को अपने लव पार्टनर का भी बड़ा सपोर्ट मिलेगा और पैसा कहां पर इन्वेस्ट करके कहां से प्रॉफिट लेना है, ये समय आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा भाग्यशाली जो है वो साबित होगा। उसके बाद दोस्तों, गुरु की तीसरी दृष्टि जो कि मैंने आपको बता दी आपके सप्तम भाव के ऊपर है, तो उसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हुआ है। तो तीसरा भाव साहस पराक्रम बढ़ाएगा, आपके दोस्तों का आपको सपोर्ट दिलाएगा, छोटे भाई बहनों से आपको कोई बड़ी सपोर्ट दिला सकता है। वहीं आप लोगों के कम्युनिकेशन को बहुत इंप्रूव करेगा। यानी अगर आप अपनी कम्युनिकेशन से कंसल्टेंसी देते हैं या आपकी कस्टमर से डायरेक्ट डीलिंग है, डायरेक्ट आप मार्केटिंग करते हैं, वहां पर भी आपको बहुत अच्छा लाभ जो है वो मिलेगा। जो क्लाइंट्स आपके साथ जिनका मीटिंग होगा, अगर कोई क्लाइंट आपको मिलने के लिए आया है, अगर कोई कस्टमर आपको मिलने के लिए आया है, तो वो आप लोगों के साथ ही वो डील जो है वो फाइनल करके जाएगा। तो दोस्तों, ये है गुरु का बड़ा देव गुरु बृहस्पति का जो राजयोग कन्या राशि वालों के लिए है। तो इस समय जिस प्रकार कर्क राशि वाले बहुत अच्छा समय उनके लिए आया है, उसी प्रकार कन्या राशि वालों के लिए भी ये समय जो है बड़ी जोरदार तरीके से आपकी सपोर्ट करेगा। कोर्ट केस में है तो वहां से भी आपको निकाल देगा। अगर कोई कर्ज वगैरह चढ़ा हुआ था तो उसको निकालने में भी आपकी बड़ी सपोर्ट इस समय ये टाइम करेगा। आपके कोर्ट केसों को खत्म करने की कोशिश करेगा। वहीं हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यू आ रहे थे तो वो भी अब ठीक होते हुए दिखाई देंगे। हेल्थ के प्रति अवेयर होते हुए नजर आएंगे। कोई जिम जाएगा, कोई योगा करेगा, कोई वॉकिंग पे जाएगा, कुछ भी करेंगे। डाइट के ऊपर आप की हेल्थ के प्रति बहुत ज्यादा ये समय आपको कॉन्शियस करेगा। तो दोस्तों, ये है कन्या राशि वालों के लिए देव गुरु बृहस्पति का जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, उसका आपको क्या क्या लाभ जो है वो मिलने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, कृपया स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी।